हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर। विषय है छू लीजिए कामयाबी के आसमान को, हल्के हो जाइए अपने विचारों के स्तर पर। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कामयाबी के आसमान को छूने के लिए विचारों के स्तर पर हल्का होना क्यों जरूरी है। जानते हैं इसी विषय को। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो, इस पर बताए गए विषयों के द्वारा आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट आता है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनकी ज़िंदगी में भी बेहतर हो। प्रोग्रेस करने के लिए उनको एक राह मिल सके। इन्हीं विचारों के साथ आते हैं अपने विषय पर। जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि कामयाबी के आसमान को छूना है विचारों के स्तर पर हल्के होकर। जी हाँ, हम कई बार होता है कि प्रॉपर मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी कामयाबी ना जाने क्यों हमसे दूर बनी रहती है, दूर ही रहती है। ऐसा हम बहुत सोचते हैं। कई बार हमें उसका आंसर मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी मिलता है। जी हाँ, ये होती हैं बाधाएं, यानी रेजिस्टेंस। ऐसी बाधाएं जो कि हमारी कामयाबी के रास्ते में पत्थर का काम करती हैं, और इन बाधाओं रूपी पत्थर के बोझ तले हम दबे हुए इतने भारी हो चुके होते हैं कि हल्के नहीं हो पाते और कामयाबी के आसमान पर उड़ ही नहीं पाते, कामयाबी को छू ही नहीं पाते। आइए डिस्कस करते हैं इन रुकावटों के पत्थरों के बारे में, इन रेजिस्टेंस के बारे में। जी हाँ, ये रेजिस्टेंस हैं हमारे थॉट्स, हमारे डर वाले विचार। हमारी जब डर वाली सोच होती है तो कई बार क्या होता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई होती हैं, हमारे पास मौके अवसर आए होते हैं, लेकिन हम रिस्क लेने से डरते हैं और उसी डर में हम उन मौक़ों को खो देते हैं और कामयाबी के आसमान से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से हम सेकंड नंबर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो था डर, हमारा फियर, और सेकंड हमारा एक कठोर सोच हमारी, यानी कि हमारा जो रिजिड थॉट है, हमारे जो विचार रिजिड हो चुके हैं, हम उनको इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते, हम उनको समय के अनुसार बदलना ही नहीं चाहते और अपने आप को रिजिड बना के रखते हैं। और ये जो रिजिडिटी है हमारे विचारों की जो कठोरता है, ये भी हमारी कामयाबी के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, जो कि हमें भारी बनाए हुए है, हमें हल्का होकर उड़ने ही नहीं दे रही कामयाबी के रास्ते में। तो अब आते हैं थर्ड नंबर की बाधा पर, थर्ड नंबर की रेजिस्टेंस वाले पत्थर पर। वो है हमारी डिप्रेशन वाली सोच। जी हाँ, हमारी डिप्रेशन वाली सोच की वजह से भी हम विचारों के स्तर पर बहुत भारी हुए रहते हैं। हमें पता होता है हमें ये करना है, वो करना चाहिए, कामयाबी के लिए ये कार्यों को, ये एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बट डिप्रेशन वाली सोच हमें कुछ करने ही नहीं देती। खाली बैठे बैठे रहने का मन करता है, कहीं कुछ करने जाने का मन नहीं करता, कुछ किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसे में ये जो डिप्रेशन वाली सोच है, ये भी हमें कामयाबी के आसमान पर उड़ने नहीं देती, क्योंकि ये इतना भारी पत्थर है जो हमें दबा के रखता है, हमें भारी बना कर रखता है। हम उड़ ही नहीं पाते हैं, आसमान को छू ही नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमारी ऐसी सोच होती है कई बार कि ये तो हो ही नहीं, ये काम तो हो ही नहीं सकता, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मैं कर ही नहीं सकती। या जो इस तरह की जो सोच होती है, ये भी हमारी कामयाबी के रास्ते में आने वाला
रिजिडिटी का बहुत बड़ा पत्थर है, रुकावट का बहुत बड़ा पत्थर है जो हमें भारी करके रखता है और कामयाबी के आसमान तक उड़ने ही नहीं देता है। और अगला पत्थर क्या है? अगला पत्थर है कि कई बार कोई हमें बता रहा होता है, सपोज कोई ट्रेनर, कोई कोच या कोई हमसे बड़े या कोई हमसे कामयाब लोग हमें बता रहे थे कि आपको ऐसा करना चाहिए और ये करने से, ये एक्टिविटीज़ करने से आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी बहुत सी बातें। तो हम जब हमारी ये सोच बनी रहती है कि इसके लिए तो कहना आसान है पर इसको क्या पता ये करना कितना मुश्किल है, जब हमारी सोच ऐसी हो जाती है, ये इस तरह की सोच भी हमारी कामयाबी के लिए बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है जो कि हमें भारी किए रहता है और कामयाबी के आसमान पर उड़ने ही नहीं देता है। नेक्स्ट पत्थर क्या है? नेक्स्ट पत्थर है माफी, फॉरगिवनेस। यानी कि हम ना तो कई बार होता है कि हम किसी से ना तो माफी मांग सकते हैं ना ही उसको माफी देते हैं, और ये भी हमारी कामयाबी के आसमान पर पहुंचने के लिए बहुत बड़ी बाधा बन जाता है, बहुत बड़ा भारी पत्थर बन जाता है जो हमें रोके रखता है। कई बार होता है हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम किसी व्यक्ति को या कई बार खुद को ही, अपने आप को ही उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और माफ़ ही नहीं कर पाते हैं। ना माफ़ खुद को कर पाते हैं, ना सामने वाले को माफ़ी दे पाते हैं। और ऐसी अवस्था में हम मन से इतने ज़्यादा भारी हो चुके होते हैं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। वो पत्थर हमें भारी बनाकर रखता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट पत्थर क्या है? हमारा गिल्ट। कई बार हमने देखा है कि कुछ काम हमसे ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने, हम चाहते तो है किसी का भला कर रहा है, बस हो कई बार होता है कि चाहते कुछ है हो कुछ और जाता है। तो और यदि गलत हो जाता है तो हम उसी गिल्ट में सारी जिंदगी खुद को कोसते रहते हैं। जो ये खुद को कोसना है, ये गिल्ट में जीना है, सेल्फ गिल्ट भी एक बहुत बड़ा रिजिडिटी का पत्थर है। इस पत्थर को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार हमने देखा कि हम कामयाबी के आसमान को तो छूना चाहते हैं, वहाँ उड़ना तो चाहते हैं, वहाँ पहुँचना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो पत्थर है इन्होंने हमें रोक के रखा है, हमें भारी बना के रखा है। हमारी जो माइंड की क्रिएटिव सोच है उसको ये ब्लॉक किया हुआ है। तो अब हम उड़े कैसे, कामयाबी के आसमान पर पहुँचे कैसे? अब जबकि आपको पता चल चुका है कि आपकी कामयाबी के लिए ये जो पत्थर है, ये जो रीज़न है, जिम्मेदार है, अब आप इन पर वन बाय वन काम कीजिए। जैसे पहला पत्थर था डर का, आपको डर लगता है रिस्क लेने से, तो आप रिस्क लेना स्टार्ट कीजिए। और पहले आप छोटे छोटे रिस्क लीजिए, ऐसे धीरे धीरे आप रिस्क लेना सीखिए और धीरे धीरे जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है उस डर पर आप कामयाबी पा लेंगे, उस डर को ओवरकम कर लेंगे। या आप किसी बात पर रिजिड रहते हैं, अब धीरे धीरे आप इस पत्थर को हटाना शुरू कीजिए कि कैसे आप अपनी उस रिजिडिटी को कम कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। वो आपको खुद ही खोजना होगा, क्योंकि आपको खुद ही अपनी कामयाबी के आसमान पर उड़ना है, तो आपको खुद ही वर्किंग करना होगा इन पर। फिर है कि माफ़ी, यानी कि ना तो माफ़ कर पाना और ना माफ़ी दे पाना। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को हमने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे उसको हर्ट हुआ, हमें पता महसूस हो गया कि हमने गलत बोला, उसको हर्ट हुआ है,
लेकिन क्योंकि हम अपनी ईगो में हैं और अपनी ईगो की वजह से हम उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, माफ़ी मांगने नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में क्या करना है कि आप जब आपको मौका मिले आप एक शांत एकांत स्थान पर बैठ जाए कुछ मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट का टाइम लगता है। और आप शांत अवस्था में बैठ के उस पर्सन को, उस व्यक्ति को अपने ध्यान की अवस्था में लाइए और उससे बोलिए कि मैं आपसे, उस पर्सन का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, सपोज यहाँ मिस्टर एक्स रख लेते हैं कि मिस्टर एक्स, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ या दिल से माफ़ी मांगती हूँ और मैं ज़िंदगी भर आपको प्यार भेजता रहूँगा, प्यार भेजती रहूँगी। और आप जब ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, देखिएगा ये प्रैक्टिस आप उस थर्ड पर्सन, उस सेकंड पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस आप अपने लिए कर रहे हैं, खुद हल्के होने के लिए कर रहे हैं। जब आप खुद हल्के हो जाएंगे तो आप देखिएगा कामयाबी के आसमान पर उड़ना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो एक माफ़ी एक बहुत बड़ा भारी पत्थर था जिसे आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस के द्वारा, डेली प्रैक्टिस के द्वारा उस पत्थर को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए एक टाइम ऐसा भी आएगा ये पत्थर हट चुका होगा और आप इतने हल्के हो चुके होंगे कि आप कामयाबी के आसमान पर उड़ रहे होंगे, कामयाबी को पा चुके होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट था गिल्ट। गिल्ट की अवस्था में भी क्या होता है कि हम कई बार खुद को माफ नहीं कर पा रहे होते किसी भी रीजन के लिए। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, हमें अपने उस गिल्ट पर काबू पाना है, विजय पानी है। उसके लिए भी आप एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सेम, आप एकांत जगह पर जाइए, ध्यान की अवस्था में बैठिए। जब भी आपके पास टाइम हो, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो तो दी बेस्ट है, या रात को सोने से पहले हो वो भी दी बेस्ट है। उसमें आप जाइए एकांत स्थान पर और अब ध्यान की अवस्था में जाइए और अब अपने आप को उस गिल्ट वाले सिचुएशन को याद कीजिए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको वो गिल्ट हो रहा है, यानी कि आपको अंदर से वो अपने आप से घृणा की भावना आ रही है, उसे याद कीजिए। अब आप खुद को बताइए कि सपोज आपका नाम जो भी है, आपका नाम सपोज हम मिस्टर ए मानते हैं, मिस्टर ए, आपके लिए उस अवस्था में आपने जो वो कार्य किया वही पॉसिबल था और आपने उस परिस्थिति के अनुसार जो भी वो आपने एक्शन लिया था वही एक्शन सही था। तो अब आप अपने आप को माफ कीजिए, आप इस गिल्ट से बाहर आइए और आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखिएगा कि अब आपके मन से वो जो गिल्ट है, जिस गिल्ट में आप टूटे जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस से आप अपनी उस गिल्ट को अपने माइंड से निकाल पाएंगे, आप हल्के हो पाएंगे। और यकीन मानिए जब आप हल्के हो जाएंगे, इन भारी पत्थरों को हटा पाएंगे अपने जीवन से, तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के आसमान पर हल्के होकर एक कामयाब परिंदे की तरह उड़ेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप सब पर, पूरा यकीन करती हूँ कि आप आज की इस चर्चा से जो आज आपने सीखा, जो आपने समझा, उससे आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे और अपनी ज़िंदगी के इन भारी पत्थरों को, रुकावट, कामयाबी, आपकी कामयाबी में ये जो रुकावट के पत्थर हैं, इन पत्थरों को धीरे धीरे हटाएंगे और
खुद को हल्का महसूस करते हुए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी पाएंगे। कामयाबी के आसमान पर कामयाब परिंदे बनकर उड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू।